जया, कल पूजा के लिए क्या बनाओ बेटा? पेड़ा बना लो। तो आ गई किचन के अंदर और आज बनाऊंगी पेड़े, क्योंकि कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये सभी धर्मों के लिए, जो भी धर्म है वो सभी धर्म इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं और उत्साहित हैं कि कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की। तो यही सोचते हुए मैंने कहा कि क्यों ना घर में ही प्रसाद बनाया जाए। घर में बाज़ार से तो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में बना करके प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। और बच्चे भी खुश होते हैं कि चलिए कुछ मम्मी बना रही है तो कुछ अच्छा ही बना रही होगी। तो बच्चे की फरमाइश भी थी कि मम्मी पेड़ा बनाइए, और भगवान राम के लिए पेड़ा बनाने की तो खुशी अलग ही तरीके की है। और जो जहाँ भी है वो वहीं से भगवान राम सोच रहे हैं कि अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन अपने घर में ही अगर प्रसाद बना करके भगवान को चढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, महसूस होगा कि हम शायद अयोध्या में ही पहुँचे हुए हैं। तो यही सोचते हुए मार्केट से मंगा लिया है मावा। तो ये मैंने 500 ग्राम मावा मंगाया है, और आजकल तो मार्केट में बहुत ही आराम से आपको फ्रेश मावा मिल जाएगा। अगर आप दूध जला करके बनाते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम लगते हैं। तो अगर आपके पास दूध उपलब्ध है तो आप दूध को भी खोआ बना करके और इस तरीके से काम में ले सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट से ही मंगा लिया है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट कर लेने से क्या होता है कि जब हम पेड़े बनाते हैं तो पेड़े बहुत ही मखमली से बनते हैं, उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे मावे को ग्रेट कर लिया है। और लास्ट में अगर आपको हाथ से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जो बच जाए उसको आप हाथ से हथेली की मदद से इस तरीके से कद्दूकस में ग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे मावे को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। और आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश अगर मावा रहता है तो उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, कि ताकि आपको महसूस हो जाएगा कि मावा बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से सारे मावे को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसमें आगे का प्रोसेस। तो मैंने सारे मावे को ग्रेट करने के बाद अब मैं कर लूँगी फ्लेम को ऑन। तो मैं चढ़ाऊँगी गैस पर मोटे तले की कढ़ाई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी कुछ भी बर्त सामान बनाए तो अगर मोटे तले की कढ़ाई होगी, और अगर खासकर पेड़े बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं तो अगर मोटे तले की कढ़ाई होती है तो उससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से पकता है। और अगर पतले तले की कढ़ाई होती है तो उसमें फटाफट से अगर आप 1 सेकंड की भी लापरवाही करेंगे तो उसके तली में दूध होता है वो फटाफट से चिपक जाता है। तो मैं तो आज इस मोटे तले की कढ़ाई में बनाऊंगी। और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, और अगर नॉन स्टिक पैन है आपके पास यानी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस तरीके की मोटे तले की कढ़ाई है तो मैं इसी के अंदर बनाऊंगी। तो इस तरीके से जो मैंने खोआ ग्रेट किया था अब मैं डाल दूंगी उसके अंदर, और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको चलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होता है कि इसमें भी ये तली में लग जाता है। तो तली में लग जाने के बाद थोड़ा सा जल जाता है, फटाफट से पकड़ लेता है। तो आपको इसको छोड़ करके बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। और कम से कम आप इसको चलाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट जब आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, तो ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा, यानी कि ये अब पक गया है। तो इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि अब ये पकने लग गया है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूंगी खांड डालूंगी। मैंने ये देसी वाली खांड ली है, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाती है। और आप चाहें तो इसमें सफ़ेद वाला बूरा भी डाल सकते हैं, या फिर आप मिश्री पाउडर भी डाल सकते हैं, मिश्री को पीस करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें देसी खांड डालूंगी। तो इससे क्या होगा कि इसको हमको कलर जो हमको चाहिए होता है पेड़े का, वो कलर हमको आसानी से मिल जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा, या आप किसी को भी जब प्रसाद देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये आप मार्केट से लेकर के आए हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने इसमें देसी खांड डाल दी है, और आपको इसको चलाते रहना है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो जब ये अच्छी तरीके से पकने लग जाएगा, तो जिस तरीके से हमारा खोआ पक करके और कढ़ाई छोड़ने लग गया था, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होना चाहिए। जब खांड अच्छी तरीके से पक जाएगी तो ये भी कढ़ाई छोड़ने लगेगी। तो आपको बहुत आराम से इसको चलाते रहना है। तो इसको भी आपको कम से कम 10 मिनट तक चलाते रहना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको चलाती रहूँगी। और ये देखिए ये फाइनल इस तरीके से देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल बनने के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरीके से जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझिए कि ये हमारा गुड़ क्या हमने जो खांड डाली थी वो पक गई है, और मावा भी अच्छी तरीके से पक गया है। और हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो प्लेट में हमको इसको बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप इसको निकालने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि पेड़े अगर मावा थोड़ा
ठंडा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पेड़े बनाने में। तो इस तरीके से मैंने सारे मावे को निकाल लिया है इसके अंदर। तो मैंने करीबन 500 ग्राम खोआ लिया था और 100 ग्राम मैंने इसके अंदर खांड डाली है। 1 किलो अगर आप मावा लेते हैं तो आपको उसके अंदर मीठे के लिए 200 ग्राम मतलब शक्कर डालनी होती है या खांड डालनी होती है, या आप बूरा लेना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर आधा किलो मावा था तो मैंने इसके अंदर 100 ग्राम खांड ली है। और देखिए इस तरीके से आप पलटे की मदद से इसको इस तरीके से मिलाते रहें। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद इसमें एयर घुसेगी तो ये पेड़े जब हम बनाएंगे तो पेड़े भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और आप जैसे ही इसको मुंह में रखेंगे तो ये आराम से घुल जाएंगे। और अब देखिए ये हमारा जो डो था पेड़े का ये ठंडा हो चुका है, मतलब ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसको हाथ में लेकर के आराम से पेड़े बना लूँगी। तो मैंने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और इस तरीके से अंगूठे की मदद से आप इसके अंदर बादाम रख करके और एक एक करके इस तरीके से बनाते जाएं। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, शेप आप किसी भी तरीके की बना सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाऊंगी। आप इसके अंदर चाहें तो पिस्ता भी भर सकते हैं या आप काजू भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसके अंदर बादाम लगाऊंगी। तो बादाम लगाने से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है, और भगवान राम के लिए बन रहे हैं तो लगता है कि ऐसा क्या बना लिया जाए जो उनको बहुत ही पसंद हो। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके मैंने सारे पेड़े बना लिए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला था, मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डालें, उससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सारे पेड़े आप धीरे धीरे करके बना लें, और फाइनली सारे पेड़े बन करके हो चुके हैं तैयार। तो आज है 21 तारीख और कल है 22 तारीख। तो कल की तैयारी मैंने तो कर ली है, और आप भी इसी तरीके से कल की तैयारी करें पेड़े बना करके।